हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सेक्शन 5 डिफाइन करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को। मतलब जो ये टर्म है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इसी को जो सेक्शन 5 है डिफाइन करता है। बेयर एक्ट कैसे डिफाइन करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टर्म को? ये कहता है कि इन द फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 5 कहता है कि जितने भी सेक्शंस हैं, मतलब टीपीए में जितने भी सेक्शंस हैं जहां लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टर्म का मतलब होगा कोई ऐसा एक्ट जहां कोई लिविंग पर्सन कन्वे करता है प्रॉपर्टी को। कोई लिविंग पर्सन कन्वे करता है प्रॉपर्टी, मतलब कि कन्वे का मतलब है यहाँ पर पास करना, डिलीवर करना या फिर ट्रांसफ़र करना। एंड यहाँ जो एक्ट लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, यहाँ एक्ट का मतलब कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई इनैक्टमेंट नहीं है। या एक्ट का मतलब है कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा कार्य है जिसमें कोई लिविंग पर्सन कन्वे करता है प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। किसको ट्रांसफ़र करता है या फिर किसको कन्वे करता है? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, या तो किसी एक पर्सन को या फिर एक से ज़्यादा पर्सन्स को, और टू हिमसेल्फ या फिर खुद को। तो किसी प्रॉपर्टी को खुद को कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है कोई पर्सन? जब वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बन जाए। जो नॉर्मल ट्रस्ट होता है उसमें एक ट्रस्टर होता है, एक ट्रस्टी होता है एंड एक बेनिफिशरी होता है। ट्रस्टर मतलब कि जो वो ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का, वो ट्रांसफ़र करता है उस प्रॉपर्टी को ट्रस्टी को, एंड वो प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिशरी के पास जाता है। पर ये भी हो सकता है कि जो वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, जिसको ट्रस्टर बोलते हैं, वो खुद ही उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बन जाए। एंड जब वो ओनर उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बनता है तब ये बोला जाता है कि उसने खुद को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। तो किसी एक पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एक से ज़्यादा को भी, या फिर खुद को भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी। और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, या फिर उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो खुद को एंड साथ ही साथ एक या फिर एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स को। एंड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज़ टू परफॉर्म सच एक्ट, एंड उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना उस एक्ट का परफॉर्मेंस होता है। तो अभी तक क्या देखा हमने कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा एक्ट है, ऐसा कार्य है जिसमें एक लिविंग पर्सन ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी, या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। किसको ट्रांसफ़र करता है, फिर किसको कन्वे करता है प्रॉपर्टी? या फिर एक पर्सन को, या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को, या फिर खुद को, या फिर खुद को एंड साथ के साथ किसी एक पर्सन को, या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को। तो आगे क्या बोलता है सेक्शन? इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो जो वो लिविंग पर्सन है जो ट्रांसफ़र करता है या फिर कन्वे करता है प्रॉपर्टी, या फिर जिसको वो ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉपर्टी, वो लिविंग पर्सन में क्या क्या आएंगे? कंपनी, सेकंड एसोसिएशन, या फिर थर्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कंपनीज एक्ट में हमने देखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है किसी कंपनी को या फिर एसोसिएशन को लीगल एंटिटी मिलना। अगर कोई भी कंपनी या फिर एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड है तो वो सू कर सकता है या फिर सू किया भी जा सकता है। तो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर नहीं, वो लिविंग पर्सन में इंक्लूड होंगे। पर कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, कोई भी लॉ को जो कि एट प्रेजेंट फोर्स में है एंड जो रिलेट करता है कंपनी, एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बेशक जो ट्रांसफ़र है कंपनी, एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा किया गया हो या फिर उनको किया गया हो, दोनों ही केसेस में इनसे रिलेटेड लॉज को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये सेक्शन। तो एक एनालाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा इस सेक्शन में। फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कोई एक्ट है जिसमें ट्रांसफ़र की जाती है कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। एंड एक और बात, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं होता, इसमें मॉर्गेज, लीज, सेल, ये सब कुछ इंक्लूड होता है एक ही वर्ड में। सेकंड, जो टाइटल है प्रॉपर्टी में या फिर राइट्स हैं, वो कन्वे हो सकते हैं, वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं आज भी और कल भी, इमीडिएटली भी और पोस्टपोन भी। ए जो है बी को फॉर लाइफ टाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, एंड ये प्रोविज़न उसमें डाल सकता है कि बी के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी सी को जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई बी को तो एट प्रेजेंट हुई एंड सी को फ्यूचर डेट में होगी। थर्ड, जो ट्रांसफ़र होता है वो वन लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र होता है।
मतलब दोनों पार्टीज जो है लिविंग होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। तो मतलब कि जो विल के जरिए ट्रांसफ़र होता है वो इसके स्कोप के अंडर नहीं आता। फोर्थ, जो लिविंग पर्सन है उसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं। सो ये हो गया हमारा सेक्शन 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एलएलबी स्टडी को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो दैट वाज इट, हैव अ नाइस डे।